बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग डायनामिक्स का ये 11th लेक्चर है। लास्ट 2 लेक्चर में हमने ग्राफ्स वगैरह डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर का टॉपिक है इरेटिक मोशन। जो कुछ आपने अब तक सीखा है आपको वही अप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ की इन्वॉल्वमेंट है और उन सवालों में आपको क्या करना है वो 1-2 सवाल करने के बाद आपको समझ आ जाएगा, लेकिन नई चीज़ कोई नहीं है। ओवरऑल जो कुछ आपने अब तक सीख लिया है वही अप्लाई होगा इन सवालों पे। इरेटिक मोशन किसे कहा जाता है, इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज़ कर लें कि आपके पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ये आपने पिछले ग्राफ्स वगैरह के लेक्चर में समझ लिया। और फिर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप यानी इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसका मतलब देयर इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बरक्स कर्व है अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। इसलिए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप यानी उसका एंगल तो कांस्टेंट होता है। स्लोप बेसिकली tan थीटा होता है एंगल का। मैं यहाँ पे जनरल एक सिनोनिम के तौर पे ले रहा हूँ कि एंगल या स्लोप। यहाँ पर इसका स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। आप नोट करें कि अगर यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इसका स्लोप θ1 कुछ और है। यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए तो इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है। इन्हें नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, विच मीन्स दैट वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, ये बात अब तक आपने सब समझ ली। इरेटिक मोशन किसे कहते हैं? दिस इज़ नॉट इरेटिक मोशन। इरेटिक मोशन की एग्जांपल अब ये है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 2 स्ट्रेट लाइन है। इतने रीजन की स्ट्रेट लाइन अलग है, इतने रीजन की स्ट्रेट लाइन अलग है। सही है। फॉर अ सर्टेन टाइम मान लें कि t1 0 से t1 तक उसका ये स्लोप था जो कि θ1 तक कम था, और फिर t1 से मान लें कि कुछ और आगे टाइम t2 के लिए सडनली इट हैज़ अ लार्ज स्लोप, बहुत ज़्यादा हो गया स्लोप। यहाँ भी स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ स्लोप कांस्टेंट था और एक इंस्टेंट पर सडनली एकदम से बढ़ गया। सही है। ये जो सडन चेंज है दैट बिहेवियर इज़ कॉल्ड इरेटिक मोशन। जहाँ कहीं भी किसी चीज़ की मोशन में इस तरह का बिहेवियर होगा वो मोशन इरेटिक मोशन कहलाएगी। सडन चेंजेस, ठीक है, आने वाले मिसाल के तौर पर गाड़ी जो है वो जा रही है और एकदम फुल ब्रेक लगा दी जाए। दिस इज़ एन एग्जांपल कि सडनली आपने उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया। इसी तरह सडन इंक्रीज़ ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है। सडन इंक्रीज़ ऑफ वेलोसिटी आमतौर पे रियल लाइफ में ऐसे नहीं मिल सकता कि आपने एक एक्सेलरेटर गाड़ी का प्रेस किया या मोटरसाइकिल का तो उसकी स्पीड बढ़ी है, वो भी कंटिन्यूसली बढ़ी है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सडन चेंज का क्या मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से या इवन वेरिएबल वेलोसिटी और फिर वो अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई। ज़्यादा होने की एक एग्जांपल जो है वो हम एक क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, उसमें आएगी। किसी चीज़ का सडनली अगर मास भी कम कर दिया जाए तो उसके अंदर एकदम से उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, इंक्रीज़ होती है वेलोसिटी टू कंजर्व मोमेंटम। इसलिए कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम फिक्स रखेगा अपने आप को। अब अगर मास हाफ हो गया, आधा हो गया, तो वेलोसिटी एकदम से डबल हो जाएगी। सही है। रॉकेट जब स्पेस रॉकेट जब मूव करता है और एक स्टेज ऐसी आती है उसका एक सर्टेन पार्ट जो है वो उसका फ्यूल टैंक जो है वो सारा फ्यूल कंज्यूम कर देता है। टैंक सेक्शंस में होते हैं, उसका फ्यूल जो है वो एक सेक्शन होता है दूसरा। अब वो जैसे ही कंज्यूम होता है वो उतना पीस रॉकेट में से निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है तो उसका मास एकदम कम होता है और एकदम से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरह का चेंज, इस तरह का बिहेवियर कहीं भी आता है। इवन एक कार में भी हो सकता है, या एक ट्रक है, वो ट्रक जो है वो एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रहा था, एकदम से उसके अंदर रखा हुआ जो लोड था, वज़न था, वो उसमें से निकल के बाहर गिर जाता है, तो ट्रक की स्पीड सडनली जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेटिक मोशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप लें। इसकी एक जेनरिक सिचुएशन अब मैंने यहाँ दिखा दी कि मान लें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो अपना बिहेवियर 2-3 मरतबा बदल रहा है। इतने रीजन में t1 टाइम के लिए उसे एक फंक्शन से ft से रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे इतने रीजन का जो एक की लाइन जो है उसकी इक्वेशन कुछ और होगी, इस लाइन की इक्वेशन कुछ और होगी। सो दीज आर 2 फंक्शन। अब मैंने ज़्यादा ft gt लिख दिया बिकॉज दे कैन बी एनी काइंड ऑफ फंक्शन। स्ट्रेट लाइन है, चलो ठीक है, कर्व भी हो सकता है। सही है। तो इतने रीजन का फंक्शन अलग है, इतने रीजन का अलग है, इतने रीजन का अलग है। 2 मरतबा 3 मरतबा जितनी मरतबा भी उसमें चेंज आ रहा है, उन सब पोर्शंस के अपने अपने फंक्शंस होंगे। तो सिर्फ t1 टाइम के लिए इसको अगर एनालाइज करना है, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है, मसलन मुझे
डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, तो मुझे इससे वेलोसिटी टाइम रिलेशन चाहिए। इतने रीजन का अलग निकालेंगे, इतने का अलग निकालेंगे, इतने का अलग निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको सही जब ही समझ आएगा जब इसकी कोई एग्जाम्पल यानी कोई क्वेश्चन मैं कराऊँगा। एज अ फर्स्ट क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ 12.6 ऑन पेज 22। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है और मैं पढ़ भी रहा हूँ उसे। बाइसाइकिल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड सच दैट इट्स पोजीशन इज़ डिस्क्राइब बाय द ग्राफ शोन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वी टी एन ए टी ग्राफ फॉर टी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने एक्चुअल ग्राफ जो जिस तरह था वो बना भी दिए हैं। इसको देकर एस और टी के दरमियान ग्राफ दे के वी और टी का और ए और टी का ग्राफ चाहिए। और स्ट्रेट फॉरवर्ड एस का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का एक और डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा। अब ग्राफ के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होगी। अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि ग्राफ में एरेटिक बिहेवियर कैसे है। पहले 10 सेकंड के लिए इसका बिहेवियर जो है, अब आपको याद होगा पिछली मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब जनरल एक्सप्रेशन बनाई थी तो इस तरह करके वेरिएशंस दिखाई थी। मैंने कहा था इतने रीजन में एफ टी है, फिर यहाँ का अलग फंक्शन है जी टी। तो अब ये उसकी मिसाल है। यहाँ दो अलग पोर्शन है। 10वें शुरू के 10 सेकंड के लिए वो पैराबोलिक बिहेवियर रखता है, दैट इज़ अ पैराबोला, ठीक है। ये जो इतने रीजन का है ये एक पैराबोलिक कर्व है जिसकी इक्वेशन उन्होंने दी हुई है इसके अंदर, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एग्जैक्टली दिस इज s इज इक्वल टू टी स्क्वायर इतने रीजन का। और फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है इसका बिहेवियर, ठीक है। s वेरीज लीनियरली विद टाइम, तो उसकी इक्वेशन है s इज इक्वल टू 20t माइनस 100, ठीक है, इतने रीजन के लिए। सो दिस इज़ हाउ इट बिहेव्स। अब S जो है वो 30 सेकंड के लिए एक ही जैसा बिहेवियर नहीं रखता। 10वें सेकंड में पैराबोलिक है, उसके बाद वो लीनियर बिहेवियर है। इन दोनों बातों को मैथ्स में, जैसे मैथ्स में होता है कि इसे कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, इतने पीस का अलग है, इतने पीस का, या सेक्शन वाइज कह लें। तो इसको लिखने का एक तरीका ये होता है कि मैं पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे लिख सकता हूँ कि पोजीशन 10 सेकंड तक के लिए टी स्क्वायर के तौर पे बिहेव कर रही है, यानी फॉर 0 to 10 सेकेंड। और उसके बाद इसका बिहेवियर है स्ट्रेट लाइन 20t माइनस 100। स्ट्रेट लाइन की पहचान क्या है, t की पावर 1 है, s की भी 1 है, ज़ाहिर बात है, नहीं। सो t और 10 सेकंड से 20 सेकंड के लिए वो ये लीनियर बिहेवियर 30 सेकंड यानी अप टू 30 सेकंड, जो कि 20 सेकंड का दौरानिया है, सही है। उसका बिहेवियर ये है। ये दो इक्वेशन भी लिखी जा सकती हैं कि भाई s इज इक्वल टू टी स्क्वायर है और s इज इक्वल टू 20t है। ये कितने टाइम के लिए यूज़ होगी, शुरू के 10 सेकंड के लिए। ये कितने टाइम के लिए यूज़ होगी, 10 से 30 सेकंड के लिए। सो दैट इज़ हाउ द पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ये इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ उन्होंने ये भी हाँ बल्कि इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये देने के बाद उन्होंने कहा है कि आप वी टी और ए टी ग्राफ बनाएं। ग्राफ तो बाद में बनेगा, एक्चुअल क्या है, जैसे ये एस की इक्वेशन है ऐसी मुझे वी की इक्वेशन चाहिए, जो कि एक नहीं दो आएंगी। इतने बिहेवियर इतने टाइम के लिए अलग होगी, इतने टाइम के लिए। जब पोजीशन का बिहेवियर बदल रहा है तो वेलोसिटी का भी चेंज होगा। 10 सेकंड तक कुछ और होगा और 10 से 30 सेकंड के लिए कुछ और होगा, सही। सो वी ग्रेजुअली सी दैम। तो हम आते हैं वी टी ग्राफ, यानी एक हेडिंग के साथ काम करते हैं। वी टी ग्राफ मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, और उसके अंदर भी उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। फॉर टी 0 to 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड के लिए। अब पहले 10 सेकंड के लिए s की इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सही है ना, नॉट दिस वन, सही। वेलोसिटी क्या होती है, इट्स द डेरिवेटिव v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, सो इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड 2t, v इज इक्वल टू 2t। ये हो गया शुरू के 10 सेकंड के लिए। अच्छा, अब चूँकि ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, ज़ाहिर बात है 0 से होगा, और कहाँ जाएगा 10 पे। तो मुझे 0 पे तो वैल्यू मालूम होगी, t0 पे वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ t रखूँगा फॉर t इक्वल टू 0। ज़ाहिर बात है वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि ये y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस c में c गायब है। इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास होगी। इसका मतलब t0 पे वेलोसिटी भी 0 थी, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट लिया था। फाइनल वैल्यू मालूम होनी भी ज़रूरी है कि 10वें सेकंड पर क्या वेलोसिटी थी। फॉर t इक्वल टू, तो 0 तो चूँकि क्लियर है तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ।
10वें सेकंड के लिए. सो वी नो दैट के 10 यहाँ रखूँगा 2 10 20. सो वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकंड. हम इसका ग्राफ जो है वो बाद में बना लेंगे. ये हो गया पहले 10 सेकंड के लिए. फॉर टी 10 सेकंड टू 30 सेकंड. इस रीजन के लिए एस की इक्वेशन यानी 10 से 30 सेकंड के लिए ये है. एस इज इक्वल टू 20t minus 100. Now again velocity is the derivative, so ds over dt. Now what comes out? 20t, तो t का t के लिहाज से 120 आएगा और 100 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. So that is in foot per second. ठीक है, यहाँ फुट में दिया हुआ था 20 फुट पर सेकंड. अब ये बात यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहाँ 10वें सेकंड ने एंड की वेलोसिटी, वहाँ से वही वेलोसिटी आपको इस पोर्शन से भी मिल रही है, लेकिन आगे वो डिफरेंट बिहेवियर दे रही है. यानी इस 10वें सेकंड पर वेलोसिटी 20 है, लेकिन किस तरह क्वाड्रेटिकली वेरी करते हुए. और अब 10 से 30 सेकंड के लिए वेलोसिटी 20 है. अब ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसमें कोई टी नहीं बचा, टी का डेरिवेटिव लेने से 1 हो गया. इसका अंदर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट. सही, इसको यूँ कह लें कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, अब इसको एक सिंगल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं कि शुरू के 10 सेकंड के लिए जैसे ये लिखी थी, velocity behaves linearly, it increases linearly with time. और फिर अगले 20 सेकंड यानी 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के लिए वेलोसिटी 20 पे फिक्स हो गई. सही है. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज y इज इक्वल टू mx, यानी v इज इक्वल टू 2t. स्लोप 2 है और वो t 1 है, ज़ाहिर बात है, और y इंटरसेप्ट 0 है, इन लाइन ओरिजिन से पास होगी. और ये वाली क्या चीज़ है, इट इज़ समथिंग लाइक v इज इक्वल टू 20 का मतलब है कि लाइन y इज इक्वल टू 20 अगर मैं लिखूँ तो आपको याद होगा ये लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, इसमें x नहीं आ रहा. सो इट इज़ पैरेलल, जो कि y एक्सिस को 20 पे कट कर रही है. सो द ग्राफ इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल. फुट पर सेकंड में आप इट वेरीज लीनियरली फॉर 10 सेकंड और फाइनल वैल्यू 20 अचीव की इसने. स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है. सही है, बिल्कुल इस तरीके से आएगी. आप चाहें तो 2 पॉइंट की बुनियाद पर भी लाइन बना सकते हैं कि एक पॉइंट ये है, एक ये है, उनको ज्वाइन करना है. अब 10 पर क्या थी वेलोसिटी, 10 पे 20 थी. सो इट इज़ 20. तो ये पॉइंट मिल गया. सही. उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी फिक्स हो गई 20 पर, यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स. ठीक है. सो दिस इज़ द बिहेवियर. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा. अब एक्चुअल चीज़ क्या थी, ये इक्वेशन थी कि ये जिस तरह एस की इक्वेशन दी हुई है, इसको देख के आपने टी की इक्वेशन उसकी बुनियाद पर ड्राइव कर ली, जो कि एक स्टेप में नहीं हुआ काम, 2 स्टेप में हुआ. 10 सेकंड के लिए अलग आपने एनालिसिस की और अगले 20 सेकंड के लिए अलग, यानी जहाँ उसका बिहेवियर बदल रहा था उतने रीजन को आप अलग अलग 2 मोशन सेक्शंस में ब्रेक कर लेंगे, उस रीजन को बुनियाद बना के, पहले वाला और दूसरे वाला उसका. ठीक है. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ठीक है. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं बात कि वेलोसिटी की क्या इन्फॉर्मेशन थी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था. यानी ये था, ज़ाहिर बात है वो बात, ग्राफ की अहमियत नहीं है, इक्वेशन हैं. 10 सेकंड के लिए 2t है, अगले मज़ीद 20 सेकंड के लिए 20 है. सही है. सो एक्सेलरेशन पहले 10 सेकंड के लिए, सो वी हैव v इज़ इक्वल टू 2t. Since acceleration is the derivative of velocity, it is dv over dt. So a is equal to just 2. इसलिए कि t का t के लिहाज से 1 होगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर. So there is a constant acceleration. सही. So that must be a line parallel to x axis. यहीं से पता चल रहा है. खैर अगले पोर्शन के लिए देख लेते हैं. 10 से 30 सेकंड के लिए तो वो 20 है वेलोसिटी, कांस्टेंट वैल्यू है 20 जस्ट. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वैसे ही पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. सही है. और यू कैन हैव a इज़ इक्वल टू dv ओवर dt. ज़रूरत नहीं है ये करने की. सो इट गिव्स 0 बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. सही है.
तो एक्सेलरेशन की दो एक्सप्रेशन आ गई। एक्सेलरेशन 10 सेकंड के लिए 2 है और 10 से 30 सेकंड के लिए 0 है, सही है। सो फाइनली फॉर एक्सेलरेशन वी हैव 2 फुट पर सेकंड स्क्वायर फॉर 0 to 10 second and it is 0 for t 10 second to 30 second. Now this is a is equal to 2 and a is equal to 0, which is just like y equal to 2 or y equal to 0. Y equal to 0 is the equation of x axis, y equal to 2 is a line parallel to x axis at 2. पहले 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन 2 है कांस्टेंट एंड देन इट बिकम्स 0. 0 का मतलब है कि ये एंड यू कैन ज्वाइन देम इन एक स्टेप की तरह, सही है। कांस्टेंट 2 था एक्सेलरेशन एंड देन सडनली इट कम्स डाउन एंड इट बिकम्स 0 फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। सो तो ये तीनों हैं। दिस इज एक्सेलरेशन है तो देख लें कर्व है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। सडनली इस इंस्टेंट पर पहुंचकर एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट ग्राफ में है। तीनों ग्राफ उस एक जनरल बिहेवियर को शो कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरेटिक मोशन। आपके सामने यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं। ये हैं वो क्वेश्चन जो आपने इस एरेटिक मोशन के टॉपिक से रिलेटेड करने। क्वेश्चन भी हैं, उनके पेज नंबर भी मेंशन है। सो जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। इसमें मैं चंद सवाल नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़े से करा दूंगा, फिर हम प्रोजेक्टाइल जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा वो देख लेंगे, ठीक है। सो वी एंड द लेक्चर हियर। अस्सलाम वालेकुम।